मैं हूं जमाल नासर। आज जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो है इखलाक। और जब हम इखलाक की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन इखलाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर करोड़ों दुरूद व सलाम हो, उनका इखलाक था कि आप लोगों से जिस तरह नरमी से बात करते थे, आस्तगी से बात करते थे, खुश इखलाकी से बात करते थे, गुस्से में नहीं आते थे, तो ये चीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। और ये इखलाक हम मुसलमानों ने मैं खुद शामिल हूँ, हमने अपनाया नहीं। कुछ लोग होंगे जिनका ज़रूर इखलाक होगा, लेकिन मेजॉरिटी आजकल ये है कि हम ना नरमी से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, हम ज़रा सी बात पे झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है। और एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। कोई अगर तरक्की करता है तो उस पर हसद में आ जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ साजिशें करनी शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें इखलाक के ऑपोजिट है। तो अच्छा इखलाक यही है कि आप किसी के बारे में बुरा मत सोचें। बुरा सोचेंगे तो बुरा अमल करेंगे, अच्छा ही सोचें। इखलाक ऐसी चीज़ है कि आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। कि दुश्मन से भी अगर आप मीठी मिठास से बात करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो आपका दोस्त बन जाएगा। ये अल्लाह कहता है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये याद रखें, ये बात, इतनी अहमियत है इखलाक की। और कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों से लोगों को बजाय आप इरिटेट करें, बुरा भला कहें, बल्कि उनको माफ़ कर दें। छोटी छोटी बातों पे बहस मुबाहिसा या तंज या किसी को बुरा कहना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। किसी के बुरे नाम रखना कभी अच्छा नहीं है। हमेशा उसके असल नाम से पुकारें और अच्छी तरह गुफ्तगू करें। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है और अल्लाह माफ़ करने वाले को बहुत पसंद करता है। किसी से भी कभी बदतमीजी से बात ना करें, बल्कि बड़ी मिठास होनी चाहिए आपकी गुफ्तगू में। इतनी मिठास हो कि अगला आपकी बात ही सुनता रह जाए, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा जगह पैदा हो जाए। ये दिल में जगह पैदा करने की बहुत बड़ी बात है, जिसका नाम इखलाक है। ऊंची आवाज से बोलना, या आप समझते हैं आप किसी को ज़ेर कर लेंगे ऊंची आवाज से बोलना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ना आपकी शान में इजाफा होता है ऊंची आवाज से गुफ्तगू करने से। जिस महफिल में भी जाएं, हमेशा कोशिश करें कि जहाँ भी जाएं, कोई महफिल भी हो, वहाँ कोशिश करें कि जो भी लोग बैठे हैं उनको सलाम किया जाए। और बल्कि कभी आप पार्कों में जाते हैं, सैर कर रहे होते हैं, तो आप एक दूसरे को सलाम करें। सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि अल्लाह ताला से आप कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर रहमत नाजिल कर। कितनी अच्छी बात है। और वो भी पलट के आपको जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि आप पर भी अल्लाह की रहमत हो। आप रहमतें नहीं चाहते? तो ये बहुत ज़रूरी है। और कभी किसी महफिल में कानों में बात ना करें, ये बहुत बदअखलाकी है और बुरी बात है। जन्नत का एक दरवाज़ा इखलाक वालों के लिए होगा, जो जोग उसमें दाखिल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है इखलाक के लिए कि अगर आप अच्छा इखलाक रखेंगे तो जन्नत में जाएंगे। यानी एक दरवाज़ा है जो सिर्फ इखलाक वाले होंगे, जिनका इखलाक बहुत अच्छा होगा, उनको अल्लाह ताला वहाँ दाखिल करेगा जन्नत के अंदर। कितनी बड़ी बात।
अल्लाह ताला फसाद करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुरान में बार बार कहा गया कि जो लोग फसाद करते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे अमल कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो दोज़ख में जाने वाले हैं। अब सोचें, तो इसलिए फसाद ना करें कि कितनी बड़ी बात भी हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए, प्यार से, मोहब्बत से लोगों को शामिल करके उस मसले का हल निकाले। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, और ये प्यार मोहब्बत से ही हल निकलता है। अगर आप बदज़बानी करेंगे, बदकलामी करेंगे, गालियां देंगे, तो खुद सोचे कि बात बिगड़ जाएगी, बात फसाद में चली जाएगी, ना कि इखलाक की तरफ। अगर आप मीठी गुफ्तगू रखेंगे और इखलाक से बात करेंगे और ठंडा दिलो दिमाग रखेंगे, तो वो मसला आप हल कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ी अहम बात है कि अपने माँ बाप से बहुत इंतहाई, बल्कि बहुत क्या, इंतहाई अदब से बात करें। क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में किसी गुनाह की सज़ा शायद आपको देर से मिले या बाद में मिले, क़यामत के रोज़, लेकिन माँ बाप से जब बेअदबी करेंगे, ज़्यादती करेंगे, बदकलामी करेंगे, उसकी सज़ा दुनिया में ये ला दे देता। तो इस मामले में बड़ी एहतियात करें, बड़ा प्यार मोहब्बत रखें। अगर कभी वो गुस्से में हैं या बात नहीं मान रहे, तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करें। फिर जब देखें उनका मूड अच्छा है, तो उस वक्त बात करें। और फिर कोई उनके गहरे दोस्त हैं या कोई गहरे मिलने वाले हैं या आपके रिश्तेदार हैं जिनकी वो बात बहुत सुनते हैं, उनके ज़रिए अपनी बात मनवाएं। कभी उन पे गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसा उनसे करना, बदकलामी करना, उन पे दबाव डालना, ठीक है, ये किसी सूरत अच्छा नहीं है। अच्छा इखलाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। यानी दुनिया में भी आपके सारे काम बन जाएंगे अगर आपका इखलाक बहुत अच्छा है। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे कि ये बंदा तो जी बहुत मीठी गुफ्तगू करता है, बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि असल तारीफ वो है जो आपके पीछे की जाए। सामने तो सभी कर देते हैं, जो पीछे तारीफ होती है वही सबसे बड़ी बात होती है। और वो उसी वक्त होगी जब आप अच्छे इखलाक से, मिठास से गुफ्तगू करेंगे हर एक से। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अजनबियों से भी बेहतरीन गुफ्तगू किया करते थे। तो हम तो अपनों से बदकलामी और बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये रवैया किसी तौर पे ठीक नहीं, बल्कि आपको अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे करोड़ों दुरूद सलाम हो, उनकी सीरत देखें, उनकी सीरत पढ़ें। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि देखें कि उन्होंने अपने अच्छे इखलाक से किस तरह पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पूरी दुनिया मानती है कि उनसे अच्छा इखलाक किसी का नहीं है। और बड़ी बड़ी किताबों में इसी वजह से उनका नंबर 1 उनको गिना जाता है और दर्ज किया जाता है कि उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत, उनकी खुशकुन गुफ्तगू, उनका सॉफ्ट गुफ्तगू, अपने पराए हर एक से अच्छी गुफ्तगू, और अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों से अच्छी गुफ्तगू करना, दूसरों से अच्छी बात करना, दूसरों की खैर ख्वाही करना हमारे पैगंबर को भी पसंद था और वो ऐसा करते थे, और अल्लाह को भी बहुत पसंद है। हसद, बुग़्ज़ और कीना इंसान को बिल्कुल गिरा देता है। ये कामयाबी के बिल्कुल ऑपोजिट है।
और अल्लाह भी ना खुश, अल्लाह का पैगंबर भी ना खुश। ये ऐसी चीज़ें हैं और बंदा इस चीज़ से खुद अपना ही नुकसान करता है, अपना खून जलाता है, अपने आप को तकलीफ देता है। तो इससे परहेज करें, कभी किसी से हसद ना करें। कोई अगर तरक्की करता है तो अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह इसकी तरक्की की है, बहुत अच्छी बात है, इसकी तरक्की इसने की है, मुझे भी तौफीक दे, मुझ में भी वो आते आए, मुझ में भी इखलाक आए, मैं भी मेहनती बनूं और मैं भी ये हासिल करूं, और उस चीज़ के लिए कोशिश करें। अल्लाह कहता है जो कोशिश करता है जिस चीज़ के लिए तो वो उसे हासिल करता है। और ये मिसाल फिर दूंगा चीन की आपको कि चीन के लोग देखें क्या थे, उनको नशई बनाया गया था, थे नहीं वो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें चाइना की। लेकिन जब वो उठे तो आज देख लें चाइना पूरी दुनिया में छा गया है हर लिहाज से। हालांकि वो कम्युनिस्ट है, ज्यादातर मुसलमान भी हैं वहां, ठीक है, लेकिन उन्होंने हर महाज पर जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं वो कमाल है, क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह की है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा देंगे अच्छा ही पलटेगा, बुरा देंगे बुरा ही पलटेगा। इस नुक्ते को समझ लें। खुद खुश रहें, पूरी कोशिश करें और अपने घर वालों को भी खुश रखें। जो बंदा खुद खुश नहीं होता ना, वो हमेशा जली कटी बातें करता रहता है, और दूसरों से हसद भी वही बंदा करता है, जलता भी वही बंदा है। अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को खुश रखें, तो आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। सब लोग आपसे खुश होंगे। जो चीज देंगे वही चीज लेंगे। खुशियां बांटेंगे, खुशियां ही मिलेगी। तो अपनी गुफ्तार में बड़ी खुशकुन अल्फाज इस्तेमाल करें जो अगले के दिल पे असर करे और आपकी कदर मंदत बढ़ जाए। कहते हैं ना, मोहब्बत फातह आलम, कि मोहब्बत से आप सारी दुनिया को फतह कर सकते हैं। लड़ाई से नहीं, हसद से नहीं, बुग़्ज़ से नहीं, किसी की बुराइयां करने से नहीं, किसी पे तंज करने से नहीं, किसी को ज़ेर करने से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, अच्छे अखलाक से ये आप हासिल कर सकते हैं। लोगों को तोहफे दें। खास तौर पे सबसे पहला जिक्र यह है कुरान के अंदर के, सबसे पहला जिक्र है कि मेरे नेक बंदे कौन है। उसमें पहली चीज आती है रिश्तेदार। अपने रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक अच्छा रखें। और ये आसान नहीं है, क्योंकि बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे ताल्लुक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कोई इंसान तो इतना बुरा है कि उसका मेरा ख्याल ठीक होने का इलाज नहीं है, वहां तो आप मजबूर हैं, फिर उससे फासला ले लें। उसका तो हल यही समझ आता है। लेकिन कोशिश करें, ऊंच नीच जिंदगी में होती है, हर वक्त कोई हर अच्छी बात नहीं करता। आपका रिश्तेदार हर वक्त आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखेगा और ना अच्छी बात करेगा, लेकिन ये आपका किरदार है, वो उसका किरदार है। आपका किरदार ये होना चाहिए कि आप कुछ इखलाक हो, अच्छी गुफ्तगू करें, उसकी मदद करें रिश्तेदार की। और रिश्तेदार का पहला हक है, कोई भी चीज़ देनी है पहले रिश्तेदार को दें, क्योंकि सबसे पहला रिश्तेदार को कहा गया है कि आप अपने रिश्ते का ख्याल रखें। और रिश्ते की बेपनाह अहमियत है। और कोई बात ऐसी ना करें जो अगले को नागवार गुजरे। कोई बात ऐसा ना करें जिसमें वो आपके बारे में बुरा सोचे। कोई बात ऐसे ना करें कि उसके दिल में आपके खिलाफ बुराई आए। और ख़ास तौर पे याद रखें, रिश्तेदारों में ये मामले बड़े बिगड़ते हैं, बेहद बिगड़ते हैं।
तो एक एक लफ्ज सोच के गुफ्तगू किया करें जब आप अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, बल्कि मेरा ख्याल है आम भी जब आप अपने दोस्तों से, अहबाबों से, बिजनेस रिलेशन में या कहीं भी बात कर रहे हो तो सोच समझ के बात करें। कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बहुत जरूरी है, गौर करें इस नुक्ते पे। और आजकल ज्यादातर मसाइल लोगों को अपने रिश्तेदारों से है, और इसी वजह से है कि आप बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर देखे, बगैर कोई आपके पास दलाइल हो, आप उस रिश्तेदारों के बारे में अक्सर लोग, सबको नहीं कह रहा, अक्सर लोग गलत बात कर जाते हैं, जिससे आपके ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, संवरने के बजाय बिगड़ जाते हैं। इसलिए बड़ी सोच समझ के बात करें और उनके खैर ख्वाह बने, बदख्वाह ना बने। उनकी रिश्ते की बड़ी अहमियत है, वो कोई रिश्ता भी हो उसकी बड़ी अहमियत है। जैसे पहले माँ बाप की अहमियत है, फिर उसके बाद बहन भाई आते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है कि उनका ख्याल करें। अगर आप बड़े हैं तो छोटों का ख्याल करें, और अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का अदब करें। ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी फजूल बहस किसी से भी ना करें, चाहे वो कोई रिलेशन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब हो, कोई बिजनेस फेलो हो या और कोई बंदा हो, कोई भी हो। कभी भी फजूल बहस आपको, आपके दोस्त को या रिश्तेदार को आपका दुश्मन बना देगी। जो आपका कल को बहुत ही प्यार करने वाला होगा या आपका दोस्त होगा या करीबी होगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। बदअखलाकी इतनी बुरी चीज है, अगर अखलाक मीठा होगा वो और करीब आ जाएगा। दोस्त, अच्छा अखलाक दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, याद रखें ये बात। इतनी अहमियत है अच्छे अखलाक की कि जो एक आपका दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाता। एक वक्त ऐसा आता। और किसी पे ज्यादा तंज ना करें, ज्यादा तंज करने से भी आप अपनी कदर खो देते हैं। आपके बारे में अगले के सारे ख्यालात ही बदल जाते हैं। कभी जरूरत से ज्यादा तंज ना करें, बल्कि जरूरत से ज्यादा कोशिश करें तंज करें ही ना। दोस्तों में हंसी मजाक होता है, हंसी मजाक की भी एक हद होनी चाहिए, हद को कभी पार ना करें। और अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं पसंद जो हदें पार करते हैं। ये बार बार अल्लाह ने कहा कुरान में कि हदों को पार मत करो। तो कभी हद पार ना करें। हंसी मजाक हो जाता है दोस्तों में, लेकिन वो एक हद में रहे। और किसी एक को पकड़ के कभी उस पे ही सारा मजाक ना करें, फिर वो दिल में सोचता है, फिर उसका दिल बागी होता है, वो आपसे बागी होता है, वो आपसे दूरी अख्तियार करता है। इसका बड़ा ख्याल रखें। लोगों को करीब करें, दूर ना करें। आपका जाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए, और जो कहें वो करें। अल्लाह कहता है कुरान में, ऐ ईमान वालो, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं। कोई वादा ना करें किसी से, अगर वादा कर लें तो उसको जरूर पूरा करें, चाहे कुछ भी हो, जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो जब किसी से आप वादा कर लें, अव्वल तो करें ना, अगर कर लें तो उसको हर हाल में पूरा करें। हिकमत से काम लें, ना कि मुनाफकत से। हिकमत जिसको अल्लाह कहता है मैंने हिकमत दे दी, उसको मैंने बहुत कुछ दे दिया। हिकमत बहुत बड़ी चीज। हिकमत से काम लें। इस दुनिया में बड़े मसले हैं, बड़े मसाइल हैं, काफी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं, राहतें भी हैं, लेकिन आजकल जैसे दुनिया भर के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और हमारे मुल्क में भी ऐसे जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा परेशान हाल हैं बड़ी वजूहात से, तो उसमें भी सेल्फ कंट्रोल रखें, अपने दिमाग को काबू रखें, अपने आप पे काबू पाएं। अगर आपने अपने आप को काबू पा लिया अपने आप में, तो आपने समझ लें बहुत कुछ हासिल कर लिया। और बस ज़बान इंसान अल्लाह को सख्त नापसंद है। जिसकी ज़बान से सारे लोग खौफ खाएं, परेशान हो, वो अल्लाह को किसी सूरत पसंद नहीं।
और इसके अलावा जब आप बदज़बानी करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। याद रखें ये बात, कभी बदज़बानी ना करें। औरत हो, आदमी हो, बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, कभी बदज़बानी ना करें, बल्कि बहुत शाइस्तगी और नरम मजाजी से गुफ्तगू करें, जो अगले के दिल में आपकी बात उतर जाए। थोड़ा बोले, ज़्यादा ना बोले, थोड़ा बोले लेकिन अच्छा बोले, ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े, उसका असर हो। और मुनाफिकत तो बहुत बुरी चीज़ है। आपको पता, मुनाफिक लोग तो जन्नत में काफरों से भी नीचे होंगे। इतनी बुरी चीज़ है मुनाफिकत करना। बिल्कुल मुनाफिकत ना करें, कदर और कीमत खो देंगे। कोई चीज़ कभी दुनिया में, और आजकल का तो ज़माना ऐसा, छुपती नहीं है। आजकल तो ज़माना है कि हर चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। तो इसलिए ऐसी कोई बात ना करें। मुनाफिकत बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। जब आप लोगों के बारे में अच्छी राय रखेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, तो लोग भी आपके बारे में ऐसी ही राय देंगे, ऐसी ही गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा असर होता है इस बात का। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कहते हैं इंशाल्लाह सबको अल्लाह जन्नत में ले जाए। जब जन्नत में होंगे तो वहाँ सलाम सलाम, और ज़ाहिर है और भी गुफ्तगू करेंगे हर किस्म की, और आखिरी उनका जो अल्फाज होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर वक्त कहा करें कि अल्लाह मैं आपका बड़ा शुक्र करता हूँ, मैं आपकी सारी नेमतों का शुक्र करता हूँ। अपने से नीचे देखें, अपने से ऊपर ना देखा करें, अपने से नीचे देखें कि आपसे नीचे कितने लोग हैं और उनमें कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानियां हैं, उनको देखें। और अल्लाह ने आपको किन किन चीज़ों से नवाजा हुआ है, उस पर निगाह डालें, उस पर गौर करें। बहुत ज़्यादा लालच ना करें। लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान को बिल्कुल, यानी यकीन करें कि लालच इंसान को, जो उसके पास होता है वो भी गवा देते हैं आप जब लालच करते हैं। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच से बहुत बचे। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये अमल से ही होगा। अच्छा अमल करेंगे, अच्छा इखलाक अपनाएंगे, सब कुछ अमल से होगा। ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता। मैं भी ऐसा करूंगा तो ऐसा ही पाऊंगा। तो अमल, अच्छे अमल से, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी तेरी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। आप सबको अल्लाह खुश रखे और सबका इखलाक अल्लाह बेहतरीन करे। अल्लाह हाफिज़।